चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। कि 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया, 60-70 का दाल और तेल 200 रुपए के पार कर दिया, पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गृहस्थी चलाएगा कैसे आदमी? खेती की लागत 25,000 रुपए हेक्टेयर कर दी है। एनएसएसओ कह रहा है 27 रुपए प्रतिदिन किसान आमदनी पा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप सच्चाई शर्मनाक तो देखिए, अगर 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया है कि वो गरीब परिवार है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 82 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन मध्य प्रदेश में। इसका अर्थ क्या हुआ कि बीपीएल फैमिली को उज्ज्वला के कनेक्शन देते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़िए, विश्व की सबसे ज्यादा गरीबी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 36.37% लोग गरीब है। मोदी जी की रिपोर्ट का खुलासा है। तो बात तो सही है। 1,86,000 करोड़ रुपए का कारपोरेट टैक्स मोदी जी ने माफ कर दिया। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 10 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट माफ करते हो, उस पर एक कार्यक्रम आप रखने की हिम्मत नहीं करते हो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हम अगर बहनों की सशक्तिकरण के लिए बस की योजना मुफ्त चलाते हैं तो तकलीफ होती है। भारतीय जनता पार्टी ने फ्री एयर बस सेवा चालू की। विजय माल्या, ले एयर बस और भाग जा प्यारे, आजा संदेशरा बंधु। ऋषि अग्रवाल 5,35,000 करोड़ रुपए का डाका डाला, तब किसी ने नहीं कहा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। क्यों? क्योंकि एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी थी कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके किसानों की आमदनी 15-16 की तुलना में कम हो गई। क्या अपराध हमने कर दिया? 5 हार्स यही नहीं, अभी और सुनिए। पावर की मोटर फ्री, और आप 1 तोला सोना की बात कर रहे थे। हम 1 तोला सोना से ज्यादा मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। हम 1,01,000 रुपए बहना को दे रहे हैं विवाह पर, जिस तेलंगाना की आप बात कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए हम विधवा के पुनर्विवाह की पर दे रहे हैं। 5 हार्स पावर की मोटर फ्री। स्कूल के बच्चों को हम 500 रुपए से 1,500 रुपए प्रति माह। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 9 लाख एनरोलमेंट मध्य प्रदेश में कम हो गए। 26,000 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। 29,000 स्कूल स्थायी रूप से बंद हो गए। 40,000 शिक्षक इन लोगों ने हटा दिए। तो क्या रहा नहीं जाता। करेंगे हम? पर ये हाल के दिनों में ये सब क्यों शुरू हुआ अभय दुबे? आप कह रहे हैं कि गरीब और आम आदमी की हालत ऐसी हो गई है, केंद्र सरकार ने कर दी, बीजेपी ने कर दी, कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे वादे करने पड़ रहे हैं, मजबूरी है। पर ये हाल के दिनों में क्यों शुरू हुआ है? पहले ऐसे वादे क्यों नहीं होते थे? किसने क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कहा आपको? यूपीए का कार्यकाल उठाकर देखिए, जब भी सुषमा स्वराज की डिबेट देखिए, हम कहते थे कि 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार देंगे। ये कहते पैसे कहां से लाओगे, देश को डुबा देंगे। पैसा ही पैसा होगा। हमने कहा कि 15 करोड़ लोगों को काम चाहने वालों को मनरेगा में काम का अधिकार देंगे। फ्रीबीज की तुलना राइट टू फूड से मत करिए, मनरेगा से मत करिए। हमने शिक्षा का अधिकार, ये फ्रीबीज मत बोलिए आप, इसको माफ कीजिएगा। हम अगर लोगों को अधिकार, मुझे बताइए, 400 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलता था ना, अभी आपने कहा शिवराज ने 450 कर दी, तो पूछिए ना उनसे। सिर्फ बहनों के लिए उन्होंने काम 4.5 से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सेकंड अभय दुबे, ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है। मैं यही सवाल अभी अजय आलोक से और संजीव झा से भी पूछूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, पहले जब आम आदमी पार्टी ऐसी घोषणाएं करती थी दिल्ली में, वहां तो आप भुक्तभोगी हैं। आपकी पार्टी वहां सत्ता से कैसे बाहर हुई, आम आदमी पार्टी के इन्हीं वादों की वजह से और बाकी वजहों से, आपको पता है। अब आप बताइए, बिल्कुल वैसे ही वादे कर रहे हैं। बस में फ्री यात्रा करेंगे, जन्म से विवाह तक 2.5 लाख की मदद देंगे, फिर तेलंगाना, मैंने बताया आपको, सोना देंगे। चल क्या क्या देंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मानक जी, विश्वास मानिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार है या इंडिया दलों की सरकार है, विजय माल्या को एक पैसा नहीं दे रही। ये विजय माल्या जैसे लोगों को, ऋषि अग्रवाल, संदेशरा बंधु, मेहुल भाई, इनको नहीं देगी। इन लोगों को सुनिए। यही नहीं, अभी और सुनिए ना, अब एमएसपी का कानून की बात थी, बना देते मोदी जी, हमको घोषणा नहीं करनी पड़ती। मान लीजिए ना कि ये रेस ऐसी शुरू हो गई है कि हर दल की मजबूरी बन गई है, ये रेस चल पड़ी है। कोई मजबूरी नहीं, प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे 150 सीटें। जो कह रहे थे ना क्लोज कॉन्टेस्ट, नहीं, मैं मध्य प्रदेश की जमीन को जानता हूं।
150 सीट से एक कम सीट कांग्रेस पार्टी की नहीं आएगी। कमलनाथ जी के लिए लोगों के मन में एक ऐसी भावना उमड़ी है क्योंकि उन्होंने देखा 15 महीने का कार्यकाल जिसपे हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, 87% लोगों का बिजली का बिल 100 रुपए के अंदर आ गया था। अभी हमने कहा है कि 100 यूनिट पूरी माफ और 200 यूनिट हाफ, और पूरा हमने फाइनेंशियल कैलकुलेशन किया है हम पर कितना आर्थिक रूप से हमारे पास क्या क्षमताएं हैं और हम कितना खर्च कर सकते हैं एक एक स्कीम का। आप चाहे तो 3 घंटे तक मैं अकेला आपके शो में आकर प्रत्येक अच्छा कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा ये भी बता दीजिए जल्दी से। मैंने अतिरिक्त तो बोझ नहीं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के भी 15 महीने में जो 18 साल में इन्वेस्टमेंट नहीं आया वो कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके बताया। इनका रिकॉर्ड इनका साक्षी है। हमने ओके अजय आलोक, डॉक्टर आलोक, अगर आप ये कहेंगे कांग्रेस ने बिना गुणा भाग किए ये सारे हवाई वादे कर दिए, अभय दुबे ने पहले ही जवाब दे दिया, पूरा हिसाब करके आए हैं, इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे और वादे पूरे भी करेंगे। अजय आलोक देखिए, अभय दुबे के आंकड़े वैसे ही फर्जी हैं जैसे कांग्रेस पार्टी फर्जी है। इनका सबसे पहले घोषणा पत्र में आया था गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी। 1972 का घोषणा पत्र था, हट गई गरीबी। रहा नहीं जाता। अरे जो काम किया है सरकार आने पे उसको घोषणा पत्र में लाइए ना, जैसे कर्नाटका में किया था। सरकार बनते ही अगले दिन धर्मांतरण का कानून वापस लिया, उसको डालिए घोषणा पत्र में कि हम ये करेंगे। मध्य प्रदेश में भी सरकार आते ही बिजली के रेट बढ़ा दिए, वो डालिए घोषणा पत्र में कि हम ये करेंगे जैसे कर्नाटका में किया था। सरकार आते ही इंडस्ट्री पे टैक्स बढ़ा दिया, वो कीजिए, डालिए घोषणा पत्र में जो कर्नाटक में किया था। वो तो करेंगे नहीं, झूठा फर्जी आंकड़ा दे रहे हैं। 28,000 स्कूल बंद हो गए। भाई साहब चीटिंग करता है तू। अब मध्य प्रदेश का ड्रॉप आउट रेट क्या है? मध्य प्रदेश के है ना, स्कूल ड्रॉप आउट रेट क्या है मध्य प्रदेश का? 0.01%। स्कूल बंद होने से नहीं होता, बीच में नहीं आपके बीच में नहीं बोला था। जब मोदी जब फर्जी बोल रहे थे तो मैं सुनिए, कांग्रेस के डेटा उठा के यहाँ मत पढ़ाया कीजिए। वन बाय वन। हाँ बोलिए अजय आलोक। जब इनको एक्सपोज करता हूं तो बीच में चिल्लाने लगते हैं। जिस स्टेट का ड्रॉप आउट रेट 0.01% हो वहां पे 28,000 स्कूल बंद होते हैं। जहां इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो वहां पे बिजली में कोई फर्क पड़ता है? जहां पे हाउस होल्ड को 24 घंटे घर और सिंचाई के लिए 10 से 12 घंटे बिजली की व्यवस्था और टाउन में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हो, वहां व्यवस्था में कमी आती है। धन्यवाद आपको, आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तारीफ की साहब। उज्ज्वला योजना के तहत 80 लाख सिलेंडर मिले हैं गरीबों को, अबलाओं को, तो उनको हम बल नहीं देंगे? तो कम से कम माना ना कि उज्ज्वला योजना घर घर में काम कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसकी कार्ड कहां से लाइएगा? ये पहले मना किसी ने किया था देने के लिए। आप लोग को वो दिन याद होगा माना जब एक एमपी कोटे से गैस रिलीज होता था 12-12, एक एमपी 12-15 और 12-15 फोन रिलीज कर सकता था, उसमें भी पैसे खाते थे कांग्रेसी। ये व्यवस्था भी हम ही ने खत्म की। तो ये तमाम फर्जी आंकड़े जुटा के झूठ मूठ का घोषणा पत्र। अच्छा हाँ भाई जी, कमलनाथ जी के 14 महीने में 14 भ्रष्टाचार की आपको याद है ना? मोबाइल घोटाला याद है कि नहीं, कि भूल गए? उसको डालते घोषणा पत्र में कि हम आएंगे सरकार में तो फिर से मोबाइल एक घोटाला होगा, हम आएंगे सरकार में तो फिर से एक कोयला घोटाला करेंगे। ऐसे इसी बात डाला कीजिए जो आप लोग करते हैं। नोटी हो रहा। इसीलिए आज शिवराज सिंह जी ने कहा कि तमाम झूठे घोटाले। अरे 14 महीने सरकार में रहे, आप कहते हैं कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। जरा 1000 किसानों की सूची अगर आप अपने वेबसाइट पे प्रदर्शित कर देंगे ना, हाँ, तो आप समझ जाइए उन जनताओं को आपको दुआ लग जाएगी। उसमें भी घोटाला कर दिया आप लोगों ने। 2019 के इलेक्शन याद है कि नहीं, जब कमलनाथ जी के घर से बैग निकलते थे नोट के, आईसी न्यूज 24 पे फुटेज चल रहे थे, बैग वाले कमलनाथ। अरे जहां गया वहां पे तो घोटाले की आपने लिस्ट लगा दी महाराजा। उसके बाद झूठ बोलते हैं, फर्जी आंकड़े लेके आते हैं। अब मैं आपके वादे बता रहा हूं जो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताए थे। 450 रुपए में गैस सिलेंडर, किसान को हर साल 10,000, बेटी के जन्म पर 1 लाख का बॉन्ड, 12वीं के टॉपर्स को ई स्कूटी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ट्रेनिंग और 10,000। आप भी तो वही सब कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी कर रही है।
अगर ये रेवड़ी है कांग्रेस की तो बीजेपी की भी तो रेवड़ी हुई। अंतर है, मैं बताता हूँ कैसे अंतर है, सुनिए। यूपीए के समय में आपको याद होगा कि इन्होंने एक बार कर्जा माफ किया था 60,000 करोड़ का, बड़ा पब्लिसिटी किया कि 60,000 करोड़ का कर्जा माफ, 60,000 का कर्जा माफ। और उसके बाद जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि 27,000 करोड़ ऐसे खाते में गए जो कभी किसान थे ही नहीं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी कोई था नहीं। हम कर्जा माफ नहीं करते हैं, हम किसानों को सबल बना रहे हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए किसान को अगर केंद्र सरकार देती है तो मध्य प्रदेश सरकार उसमें 4,000 रुपए ऐड करके 10,000 कर देती है। तो ये रेवड़ी नहीं है, ये किसानों की संबलता है, और जो कि डायरेक्ट उनके खाते में जाती है, क्योंकि सारे बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड हैं। बीच में कांग्रेसी दलाल कुछ पैसे उसमें खा नहीं सकते। ओके, मतलब महिलाओं को जो कैश दिया जा रहा है वो रेवड़ी नहीं है ना? आप भी दे रहे हैं? महिलाओं को कैश दिया जा रहा है लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करके दी है। ये उन महिलाओं के लिए है जिनकी कोई इनकम नहीं है, जो कि आर्थिक रूप से सबल नहीं है, इसलिए उनको दिया जा रहा है। रेवड़ी नहीं है। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और वेलफेयर करने का हमें अधिकार है। ओके, ये जो 1 लाख का बॉन्ड दे रहे हैं बेटी के जन्म पर, ये भी रेवड़ी नहीं है ना? 1 लाख का बॉन्ड जो बेटी के जन्म पे, ये पहले भी कई स्टेट्स दे चुके हैं। ओके, 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी देंगे, ये भी रेवड़ी नहीं है ना? ये महिला 1 मिनट यार, आप उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बढ़ते थे, उसको तो आप रेवड़ी कहते नहीं है। अगर हम अरे भाई, मैं तो सबको रेवड़ी कह रहा हूं। आप कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की रेवड़ी है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये रेवड़ी नहीं है, रेवड़ी दूसरी चीज होती है। दिस इज नॉट रेवड़ी। क्यों, कौन सी? अजय आलोक, मुझे कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की 3-4 योजनाएं बता दीजिए जो रेवड़ी हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताइए। देखिए, एक बात मैं कह देता हूं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी कोई अलग नहीं है, दोनों का चरित्र एक ही है। आप तो वैसे भी इंडी गठबंधन के दोनों सदस्य। कौन सी योजना है बताइए ना? ठीक है, कौन सी योजना? दिल्ली आप देख लीजिए, उठा के सारी योजनाएं दिखाई लीजिए। रेवड़ी नहीं तो क्या है? कौन सी बताइए ना योजना? उठा के देख लिया। लेकिन इस रेवड़ी योजना में भी ये कमाने का जुगाड़ निकाल लेते हैं ना। बोला बिजली फ्री देंगे, बिजली घोटाला निकल के आ रहा है। नहीं, समस्या तो यही है ना अजय आलोक। देखिए, बीजेपी बिल्कुल वही वादे करती है जो विरोधी पार्टियां कर रही हैं। उनके वादे रेवड़ी हो जाते हैं, आपके जो वादे हैं वो कल्याणकारी योजना हो जाती है। यही तो फर्क है।